इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। अब खबरों की शुरुआत करते हैं जिले की सबसे बड़ी खबर से। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई। झांसी शहर कोतवाली क्षेत्र के नरिया बाजार स्थित एक मकान में लगी भीषण आग से 2 लोगों के जिंदा जलने और 7 को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जिंदा निकाला गया। दमकल विभाग और पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बचाव और राहत कार्य अभी भी जारी है। आग कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास भी शुरू हुआ। इसी दौरान हम लोग भी मौके पर पहुंचे। तत्काल हमारे फायर के अधिकारी ऊपर खड़े, जिसमें से कुल 9 लोगों में से हम लोगों ने 7 लोगों को सकुशल बचा लिया है। तालबेहर नगर में स्थित द्रौपदी मंदिर के समीप नाले से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। माफियाओं द्वारा उक्त नाले से अवैध खनन कर आसपास से लगे क्षेत्रों में सड़क के समीप ही बालू का अवैध भंडारण जमा कर रातों रात ट्रैक्टरों, डंपरों आदि वाहनों के माध्यम से ठिकाने लगा दिया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दिनों नगर में स्थित द्रौपदी मंदिर के समीप से निकले नाले से खनन माफियाओं द्वारा बेधड़क होकर बालू का अवैध खनन कर उसके पास के ही क्षेत्र मजरा तरियन में सड़क के समीप अवैध बालू का भंडारण किया जा रहा है। वहीं जब इस संबंध में उक्त प्रकरण की जानकारी उप जिलाधिकारी अमित कुमार भारतीय को दी गई तो उन्होंने मामले का संज्ञान लेते हुए मामले पर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने कहा कि अवैध खनन किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध कारोबारियों तथा माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ललितपुर जिले के तहसील तालबेहर नगर क्षेत्र के द्रौपदी मंदिर के समीप नाले से खनन माफियाओं द्वारा बालू का अवैध खनन बड़े पैमाने पर जोरों पर किया जा रहा है। ये मामला ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शहर कोतवाली पुलिस के खिलाफ विश्व हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और ललितपुर पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन सौंपकर शहर कोतवाल को हटाने की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शहर कोतवाल का जनता के प्रति व्यवहार ठीक नहीं है और यहाँ दलालों का बोलबाला है और शहर कोतवाली दलालों का अड्डा बन गई है, जहाँ आप स्वयं देख सकते हैं कि दिन भर यहाँ दलाल घूमते रहते हैं। शहर कोतवाली इतनी महंगी हो चुकी है कि यहाँ पर गरीबों को अपना इलाज कराना असंभव सा हो गया है। यहाँ पर केवल दलालों और असरदार लोगों को तवज्जो दिया जाता है और यहाँ दलालों का बोलबाला है और उनके संरक्षण में शहर कोतवाली क्षेत्र के अनैतिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है, जिसका विश्व हिंदू परिषद बहुत जल्द प्रमाण सहित खुलासा भी करेगा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकवार की रिपोर्ट। क्या बोला? यहाँ तो गोली मार दो उसके लिए, जय श्री राम बोलना है तो अच्छा तो बोल रहे हैं। आप इस प्रकार की बात कर रहे हो। भगवान का नाम लेना अपना है औरंगजेब का वो आ गया है। चलो फालतू बात नहीं करो। आप तो जब बैठ रहे हैं अपन कुमार पुष्पेंद्र राजा बुंदेला, हिंदू जागरण मंच विभाग अध्यक्ष। क्योंकि क्या हुआ कि अगर विगत कुछ दिन पूर्व यहाँ तुमन मंदिर प्रांगण में एक बच्चे के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें हमारे हिंदू जागरण मंच का एक कार्यकर्ता विशाल जैन नाम का लड़के का नाम आ गया था। जिस चीज़ को लेकर मैं सदर नई बस्ती चौकी में कार्यरत राजेश यादव जी के पास जाता हूँ और वहाँ उनसे आग्रह करता हूँ कि भाई अगर विशाल जैन वहाँ उपस्थित था तो उसके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई करिए, अगर नहीं था तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने का आपका औचित्य नहीं है। चौकी इंचार्ज ने और विवेचक ने दोनों ने हमें आश्वासन दिया, परंतु इसी बीच कहीं से कोतवाल साहब का फ़ोन आता है कि तुमन मंदिर पर कल शाम को एक किसी विशाल जैन ने किसी लड़के के साथ किसी अन्य लड़के के साथ मारपीट कर दी। परंतु चौकी इंचार्ज ये कहते हैं कि भाई विशाल जैन तो मेरे पास खड़ा है। तो कोतवाल कहते हैं विशाल जैन अगर तुम्हारे पास खड़ा है तो कोतवाली लेके आओ। तो भाई हम लोग उसको कोतवाली लेके जाते हैं। जैसे ही कोतवाल के चैम्बर में पहुंचते हैं तो चैम्बर में पहुंचने के साथ ही कोतवाल साहब बगैर किसी बात के ना तो कोई बात करते हैं ना किसी की बात सुनते हैं और सीधे गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। बुरी बुरी माँ बहनों की गाली देते हैं। ये शब्द हम आपके सामने कैमरे के सामने नहीं कह सकते हैं किस तरीके शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। साथ में हमें विशेष तौर पे हमारे लिए कहते हैं कि तू ये सारे काम तू करा रहा है, तुझे गुंडा एक्ट में फंसा दूंगा, हरजन एक्ट लगाऊंगा तेरे ऊपर, तेरी सारी नेतागिरी। शब्द गंदे हैं इसलिए शब्दों का चयन करते हुए तेरी नेतागिरी सब भुला दूंगा। अब मैं
यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ कि आज सुबह जब सारे लड़के एकत्रित हुए कंपनी बाग के अंदर, तो जय श्री राम के नारे लगाते हैं। वहीं चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार कहते हैं कि तुम जय श्री राम के नारे लगा के अराजकता फैला रहे हो, तुम्हारी सारी गर्मी निकाल देंगे। इस तरीके के वार्तालाप ये करते हैं। भाई हम योगी राज में हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी उसके लिए, हिंदुओं के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या हमें ये दिन देखने के लिए कि हम आज अपनी सरकार में जय श्री राम के नारे ना लगा सकें? साथ में ये कोतवाल जिस तरीके से हरकत कर रहा है, अगर सही तरीके से ऊपर से जांच आए तो शहर कोतवाल कई अनियमितताओं में लिप्त पाए जाएंगे। अगर आप स्वयं भी वहाँ जाएंगे कोतवाली के अंदर, तो वहाँ दलालों का जमावड़ा लगा रहता है दिन रात, और दिन रात केवल दलालों के बीच में घिरे रहते हैं। मेरा नाम सोनू शर्मा है, मैं हिंदू जागरण मंच का एक कार्यकर्ता हूं, और कल की जो घटना है उसके बारे में पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं। कल की घटना के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे झांसी ललितपुर विभाग अध्यक्ष कुंवर पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला जी, जो कि सबकी आम जनता के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं, शहर कोतवाल ने उनके साथ अभद्रता की, और इनका यही कार्य है। शहर कोतवाल का काम ही यही है, केवल भ्रष्टाचार में लिप्त होना। विनोद कुमार मिश्र जी जो हैं, ये यही करते हैं। पुलिस प्रशासन केवल रेट तय है, 5,000 मारपीट करने के, 10,000 रुपये हाथ तोड़ने के, 20,000 रुपये ये करने के। आज आप देखिए कि आप तो केवल पैसा फेंको, आपको जो करवाना है वो करवाया जाएगा। हमारे इस योगी जी के शासन में हमारे राम भगवान, हमारे जो भाई आर्टिकल 28 के तहत भाई हमें धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। हम कंपनी बाग में हम लोग एकत्रित हुए थे और राम नाम के जयकारे लगाए, तो उन्होंने बदतमीजी से आके सुरेंद्र सिंह ने, जो कि चौकी इंचार्ज सुरेंद्र कुमार जी ने, उन्होंने बदतमीजी की और नारे लगाने पे पाबंदी लगाई। अरे हम औरंगजेब के शासनकाल में हैं क्या, कि हम योगी जी के में हैं? भाई हमारी सरकार है, हमारे योगी जी हैं, उनके अनुसार में कार्यकाज हो रहा है। पूरा प्रदेश अच्छे रामराज की ओर जा रहा है, और ये राम के नाम लड़ाई पे रोक लगा रहे हैं। ये लोग केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दलाली पुलिस क्या नहीं कराती है? आज पूरे शहर में किसी व्यक्ति से पूछ लो, पुलिस का काम है जुआ खिलवाना, जुए वालों से पैसे लेना। अरे हम कह रहे हैं, हम तो बताएंगे, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ हम उजागर करेंगे। हमारे पास मैं वीडियो के और मैं पैसे, जैसे पैसे लेते हैं ना, उसके सारे सबूत हैं। कल के दिन हम पूरे उजागर करेंगे। और हमें केवल कप्तान साहब हैं, कप्तान साहब को मामला जैसे संज्ञान में गया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, और कप्तान साहब से हमें आशा है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को यहाँ से भगाएं। जिले में विनोद कुमार मिश्र जी नहीं रहने चाहिए। जय जय श्री राम। ऐसे भ्रष्टाचारियों कोई जरूरत नहीं है। ये सदर चौकी इंचार्ज जी जो हैं, यही बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, और आम जनता के साथ में केवल इनको पैसे के अलावा कोई दिखता ही नहीं। भाई अरे कितना पैसा चाहिए? आदमी मकान में से, जमीन में से, कितना पैसा कोतवाल साहब आपको चाहिए? हम लोग दे रहे। हर एक व्यक्ति है। अरे राम राज्य में केवल ये तो पैसों को बिल्कुल व्यक्ति को पकड़ते हैं। आप डिसेंट हैं या गिल्टी, दैट्स नॉट मैटर। केवल मैटर तो ये है पेमेंट। आप पेमेंट कितना करते हैं? आप कुछ भी कर लीजिए, आप तो केवल अच्छे कोतवाली में चढ़ाइए पेमेंट। ये हो रहा है, आम जनता के साथ हो रहा है, मार्केट में हो रहा है। अरे पुलिस का कार्य क्या है? इतने जो ट्रैफिक वाले लगते हैं, ट्रैफिक निकालो, लोगों के साथ खड़े रहो। कोई भैया मारपीट कर रहा है तो उससे बचाओ, हैं, निष्पक्ष जांच कराओ। तुम कौन सा कानून पढ़ के आए हैं आप कोतवाल जी? आप पुलिस वालों का कानून पढ़ के आए हैं, लेकिन आपकी कार्यप्रणाली तो जैसे चोरों का गिरोह होता है, जबरदस्ती जनता को लूटना, वैसी कार्यप्रणाली हो रही है इनकी। तो हमें समझ नहीं आता, ये चोरों का कानून पढ़ के आएंगे, पुलिस का कानून पढ़ के आए हैं, यही समझ नहीं आ रहा हमें। भाई बिल्कुल शोषण पे लगे हुए हैं बिल्कुल। ये तो ललितपुर जिले के थाना पुराकला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गेवरा गुंदेरा का ये पूरा मामला है, जहां खेत पर बने टपरे के एक मकान में रात्रि में अचानक झोपड़ी में आग लग जाने से झोपड़ी में रखा घरेलू सामान और कुछ नकदी रुपए जलकर राख हो गए। पीड़ित परिवार मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता था। इस घटना की सूचना पर नथीखेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज उप निरीक्षक कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। तो वहीं तालबेट के अखिलेश जैन पत्रकार ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को गेहूं, चावल, तेल, दालें और 7,000 रुपए नगद राशि देकर पीड़ित परिवार की मदद की। ललितपुर जिले के थाना पुराकला अंतर्गत नथीखेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार की सराहनीय पहल ग्राम पंचायत गेवरा गुंदेरा के
निवासी कल्याण उर्फ कल्लू पुत्र शुक्ला रायकवाड़ खेत पर झोपड़ी बनाकर परिवार सहित झोपड़ी में रहता था। बीती रात अचानक झोपड़ी में आग लग जाने से झोपड़ी में रखा घरेलू सामान, खान पान की वस्तुएं, दस्तावेज और कुछ नगदी रुपए जलकर राख हो गए। पीड़ित मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। जैसे इसकी जानकारी थाना नत्थीखेड़ा पुलिस चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार को भी हुई, उन्होंने तत्काल मौके पर जाकर मदद के रूप में 2100 रुपए नगद सहायता, फल और अन्य सामग्री भेंट की। साथ ही सरकारी मदद के अलावा भी अन्य मदद का भरोसा दिलाया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पूरा कला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट। प्रगति रक्तदान सेवा समिति के 3 सदस्य मोहम्मद फैसल और मोहम्मद जहीर एवं अरमान खान ने अत्यंत जरूरतमंद पर रक्तदान, जिसमें से मोहम्मद फैसल ने चंदेरी निवासी गर्भवती महिला मेमूना भी, जो कि जिला अस्पताल ललितपुर में प्रसव के दौरान भर्ती थी और उन्हें डॉक्टरों ने ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता बताई। परिवार में सभी ने अपना ब्लड जिसमें चेक किया, जिसमें किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। परिवार वाले काफी चिंतित थे। जैसे इसकी जानकारी संस्था के अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष अमन राठौर तक पहुंची, उन्होंने तत्काल मोहम्मद फैसल ने रक्तदान कर गर्भवती महिला को रक्त की कमी पूरी। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सराहनीय पहल लगातार जारी है। उसी क्रम के चलते प्रगति रक्तदान सेवा समिति की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत ही मोहम्मद जहीर ने रक्तदान करते हुए रक्त कोष में अपना ब्लड जमा किया। इस सराहनीय कार्य के लिए प्रगति रक्तदान सेवा समिति के सभी सदस्यों ने मोहम्मद जहीर का बहुत बहुत आभार प्रकट किया। तो वहीं प्रगति रक्तदान सेवा समिति के सदस्य अरमान ने दूसरी बार रक्तदान कर मथुरा बाई, जो कि जिला अस्पताल ललितपुर में भर्ती थी, उन्हें बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता बताई थी। जैसे ही इसकी जानकारी आलोक कुमार द्वारा संस्था के प्रमुख सदस्य रेशफ खान को हुई, उन्होंने तुरंत अरमान से संपर्क किया और ब्लड बैंक पहुंचकर अरमान द्वारा रक्तदान कराया। इस मौके पर प्रगति रक्तदान सेवा समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर, उपाध्यक्ष अमन राठौर, महामंत्री अंकित राठौर, लोकेंद्र राठौर, सुदीप सेन, रेशफ खान, सोहेल खान, मीडिया प्रभारी नरेंद्र चंदेल, मनोज खटिक, प्रमुख सदस्य विकास पुरोहित, महिला अध्यक्ष सोनम झा, उपाध्यक्ष ममता राजपूत ने रक्तदान महादान करने वाले तीनों सदस्यों का आभार व्यक्त किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।